नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को कैसे समझा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल बाहरी दुनिया के अनुभव ही नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि कैसे भक्ति और ज्ञान के माध्यम से हम माया के बंधन को पार कर सकते हैं और परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब विस्तार से समझते हैं इस अध्याय की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दो तरह के ज्ञान की चर्चा की है। एक ज्ञान, यह आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के स्वरूप को समझने का सैद्धांतिक ज्ञान है। दो विज्ञान, यह सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुभव है जिसे भक्ति, ध्यान और आत्म साक्षात्कार से प्राप्त किया जा सकता है। अब कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। एक, भगवान की विभूतियां। भगवान हर प्राणी और हर तत्व में मौजूद हैं। जो भक्त इसे समझ जाते हैं वे भगवान को हर जगह अनुभव कर पाते हैं। दो, भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग प्रेम और विश्वास से उनकी पूजा करते हैं वे उन्हें प्राप्त करते हैं। भक्ति का मार्ग सरल और प्रभावी माना गया है। तीन, माया और आत्मा का भेद। माया यानी अज्ञान का पर्दा हमें असली सच्चाई से भ्रमित करता है, लेकिन भक्ति और ज्ञान से इसे पार किया जा सकता है। चार, ज्ञान से मुक्ति। जो लोग सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है कि केवल तर्क और ज्ञान से नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलकर हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान को समझने के लिए केवल तर्क और ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सच्चा अनुभव वही है जो भक्ति और प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि जब हम अपने मन में भक्ति और श्रद्धा विकसित करते हैं तब ही हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला वीडियो हम 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग में प्रवेश करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें उस अविनाशी सत्य के बारे में बताएंगे जो सबके भीतर विद्यमान है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री कृष्ण।